हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अपने घर पे कुशल, सुरक्षित और हेल्दी होंगे। वीडियो में अंदर जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मेरी मोटिवेशन के साथ साथ आपकी नोटिफिकेशन भी चालू रहे। आई एम नम्रता बेलानी, आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। एज यू नो, डायबिटीज़ मेलाइटस इज इंक्रीज्ड शुगर लेवल इन द ब्लड। सी व्हाट इज डायबिटीज। डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें हमारी बॉडी ग्लूकोज और शुगर के लेवल को रेगुलेट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमारा जो शुगर का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। अब इसके दो रीजंस हो सकते हैं और इसके दो सब टाइप्स हैं, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि जो इंसुलिन है जो पैनक्रियास से सिक्रीट होता है, जो इंसुलिन है वो बहुत इनसफिशिएंटली सिक्रीट हो रहा है, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी ले नहीं पा रही। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है कि इंसुलिन जो है वो प्रॉपरली सिक्रीट होता है, पर हमारी बॉडी उस इंसुलिन से रेजिस्टेंट हो जाती है, जिसकी वजह से वो इंसुलिन हमारी बॉडी में नहीं जा पाता। इसलिए जो टाइप 1 डायबिटीज है वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होती है। इसमें पेशेंट्स को इंसुलिन की इंजेक्शंस लेनी पड़ती हैं। और टाइप 2 डायबिटीज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। इसमें पेशेंट्स मेडिकेशंस और एक्सरसाइज से आराम से क्योर हो सकता है। अब 90 to 95% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है एंड एज सच ये कोई हाई मोर्टालिटी कंडीशन नहीं है, बट ये और सारी डिसीजेस का रिस्क फैक्टर बन सकती है। अब बात करते हैं इसकी प्रेवलेंस के बारे में। डायबिटीज़ जो दोनों टाइप 1 एंड टाइप 2 ग्लोबल एपिडेमिक है और 171 मिलियन इसका था आंकड़ा 2000 में, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 2030 तक 366 मिलियन हो जाएगा। Men are more affected than women and after 65 years of age डायबिटीज जो है वो डबल के फोल्ड में इंक्रीज होती है। डायबिटीज एक्वायर्ड हो सकता है, या मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं फैमिलियल हिस्ट्री जो होती है जिनकी डायबिटीज की, उनको डायबिटीज हो सकता है, या जुवेनाइल डायबिटीज हो सकता है। अब तीन चीज़ें हैं जो यहाँ पे हमको ध्यान रखनी है। अगर आपकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, ठीक है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, और अगर आपकी अनहेल्दी डाइट है तो वो टाइप 2 डायबिटीज़ को अग्रावेट कर सकती है इवन विथआउट अ फैमिली हिस्ट्री। और मटर्नल ओबेसिटी और जेस्टेशनल डायबिटीज़ का एकदम कोरिलेशन है। जब भी प्रेगनेंसी होती है तब अगर जब भी जो मदर है उनका वेट इंक्रीज होता है तो उनके जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ के चांसेस है वो भी इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से जो बेबी होता है उसको डायबिटीज़ होने के लिए बहुत खतरा है। अब देखते हैं इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है। हमको इसमें सिर्फ तीन चीज़ें याद रखनी है, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीयूरिया। पॉलीडिप्सिया मतलब प्यास ज़्यादा लगना, पॉलीफेजिया मतलब भूख ज़्यादा लगना, और पॉलीयूरिया मतलब इंक्रीज यूरिनेशन। ये तीन चीज़ें डायबिटीज़ के पेशेंट्स में देखी जा सकती हैं। और ऐसा नहीं है कि पेशेंट्स को भूख ज़्यादा लग रही है तो वो मोटे ही होंगे। ऐसा है कि ओबीस और डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है, बट डायबिटिक पेशेंट्स कैन ऑल्सो बी थिन। अब और एक स्ट्राइकिंग फीचर इसका ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स में ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज मिलती हैं यूरिन में, जिसको हम लोग कीटोनूरिया बोलते हैं, और इनके साथ साथ फटीग होता है, बहुत थकावट होती है, इरिटेशन होता है, दिखने में तकलीफ होती है और झंझनाहट होती है हाथ और पैरों में। अब करेंगे इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, डायबिटीज डायग्नोज कैसे होता है। तो इसमें हमको फास्टिंग ग्लूकोज लेवल चेक करवाना पड़ता है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर वो 126 mg/dl से ज़्यादा हो ऑन 2 सेपरेट ओकेशंस तो उसको हम लोग बोलेंगे डायबिटिक पॉजिटिव। नॉर्मल में फास्टिंग ग्लूकोज लेवल शुड बी लेस देन 99 और प्री डायबिटीज में इट शुड बी फ्रॉम 100 to 125, और अगर डायबिटिक है तो इट इज़ ग्रेटर देन 126 mg/dl। और दूसरा होता है कि वीनस प्लाज्मा ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो 11.1 mol/L से ज़्यादा होना चाहिए डायबिटीज़ के होने के लिए, जो कि नॉर्मली होता है 5.6 mol/L। अब देखते हैं इसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है। अगर आपको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस है, दैट इज टाइप 1, तो आपको इंसुलिन की इंजेक्शंस प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, जो आपको लेनी पड़ती है, जैसे कि हुमालॉग है, PZ हाई है। और टाइप 2 है जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, तो उसमें हम लोग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स लेते हैं, जैसे कि मेटमॉर्फिन है, सल्फोनिल यूरिएस है, और सेंसिटाइजर्स भी ले सकते हैं, जैसे कि रोजिग्लिटाजोन है, पायोग्लिटाजोन है। ये सब आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। और इसके साथ साथ वेट मैनेजमेंट, न्यूट्रिशनल एंड डाइट काउंसलिंग प्लस फिजिकल थेरेपी, ये होलिस्टिक अप्रोच है टू क्योर द डायबिटीज। अब आता है फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट।
अब हर एक डायबिटिक पेशेंट का अलग फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल होता है और इसमें हमारा गोल क्या होता है कि हमको जो BMI है उसको वापस नियर नॉर्मल लेके आना है। अब डायबिटीज में दो चीजें हो सकती हैं, हाइपोग्लाइसेमिया एंड हाइपरग्लाइसेमिया। मतलब क्या कि ग्लूकोज बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और ग्लूकोज बहुत ज्यादा कम हो सकता है। तो अगर आपको हाइपोग्लाइसेमिया है यानी कि ग्लूकोज बहुत ज़्यादा कम है तो आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे? आपको बहुत नींद आएगी, बहुत भूख लगेगी, एकदम शरीर ठंडा और फीका पड़ जाएगा और बहुत इरिटेबिलिटी होगी। और अगर आपको हाइपरग्लिसेमिया है यानी कि ग्लूकोज कंटेंट बहुत ज़्यादा है आपका, तो आपको हेडेक होगा, आपको बहुत प्यास लगेगी, वीकनेस होगी और आपको दिखाई देने में प्रॉब्लम होगी। तो आपको हाइपोग्लिसेमिया है या हाइपरग्लिसेमिया है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी, उसकी अलग ट्रीटमेंट होती है। अब कुछ गाइडलाइंस हैं एक्सरसाइज करने से पहले जो हमको ध्यान में रखनी है। तो उसमें सबसे पहला होता है डू नॉट एक्सरसाइज इफ ब्लड ग्लूकोज लेवल इज लेस देन 100 mg/dl और ग्रेटर देन 250 mg/dl। जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर आप डायबिटिक हैं तो या आपको हाइपोग्लिसेमिया है या अगर आपको हाइपरग्लिसेमिया है तो आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। दूसरा, आपको घर में एक्सरसाइज करनी है ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो तो आप उसको अच्छी तरह क्योर कर सके। तीसरा होता है कि आपको एक कार्बोहाइड्रेट स्नैक अपने साथ हमेशा एक्सरसाइज सेशन में रखना है ताकि अगर आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो आपको उसका क्योर पता हो। टाइप 1 डायबिटीज में आपको कभी भी पीक टाइम्स ऑफ इंसुलिन पे एक्सरसाइज नहीं करनी है। टाइप 2 डायबिटीज में आपको एवरेज 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज करनी है पर सेशन। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ऐसा कहते हैं कि 150 मिनट्स पर वीक एटलीस्ट आपको एक्सरसाइज करनी है इफ़ यू आर अ डायबिटिक पेशेंट। आप उसको ऑल्टरनेटिव डेज कर सकते हैं, 3 डेज अ वीक कर सकते हैं, पर एटलीस्ट 150 मिनट्स पर वीक होना चाहिए। हमेशा प्रॉपर फुटवेयर पहनो क्योंकि डायबिटिक न्यूरोपैथी एक कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ की जिसमें सेंसेशन लॉस हो जाता है। तो हमेशा प्रॉपर फुटवेयर और एक सेफ एनवायरनमेंट में आपको एक्सरसाइज करनी है ताकि कोई भी ब्लिस्टर सोर्स के चांसेस रिड्यूस हो जाए। टाइप 1 डायबिटिक्स जो हैं उनको अपना इंसुलिन इनटेक कम करना पड़ता है और फूड इनटेक ज़्यादा करना पड़ता है बिफोर एक्सरसाइज। और अगर प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, थोड़े ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए कर रहे हैं तो 10 to 15 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्नैक हर 30 मिनट्स में आपको इनटेक करना है। और जो भी सल्फोनिल यूरियस पे हैं तो वो एक्सरसाइज इंड्यूस्ड हाइपोग्लिसेमिया कॉज कर सकता है। तो इसलिए आप अपने फिजिशियन या अपने डॉक्टर से बात कीजिए अगर आपको ये चीज़ पता नहीं है तो। और कार्बोहाइड्रेट स्नैक्स जो मैं बोल रही हूँ तो अच्छे सोर्सेज क्या कार्बोहाइड्रेट्स के, वो हैं आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आपके नट्स, आपके जैसे नट्स हैं, आलमंड्स हैं, बादाम हैं, ग्रेन्स हैं, और आपको कोई भी मिल्क प्रोडक्ट है जैसे योगर्ट है, कर्ड है, ये सब आपका बहुत अच्छा कार्बोहाइड्रेट स्नैक बन सकता है। जैसे कि फ्रूट्स हैं और मेन बेरीज होती हैं जैसे स्ट्रॉबेरीज हैं, ब्लूबेरीज हैं, जो भी बेरीज होती हैं वो बहुत अच्छा कार्बोहाइड्रेट स्नैक बन सकती हैं। मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन को एक्सरसाइज अवॉइड करनी है। और उसके बाद जो अगर शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन इंजेक्शंस हैं तो वो उस मसल्स पे नहीं होनी चाहिए जो मसल्स पे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। और हमेशा डायबिटीज़ में एम्प्टी स्टमक एक्सरसाइज करना बहुत बेनिफिशियल होता है। लेकिन अगर आप खाने के बाद करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 2 आवर्स तक वेट कीजिए आफ्टर मील कि आप एक्सरसाइज कर पाएँ। हमेशा अपने साथ अपना पोर्टेबल ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर रखिए। आपको पानी पीना है एक्सरसाइज से पहले, बहुत सारा पानी पीना है आपको। और अगर ब्लड ग्लूकोज 100 mg/dl से कम है पर 70 mg/dl से कम नहीं है तो कोरिलेट विद अ फिजिकल थेरेपिस्ट। और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आना चाहिए एक्सरसाइज करते वक्त, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आना चाहिए क्योंकि जितना ज़्यादा स्ट्रेस आएगा उतना ज़्यादा इंसुलिन का नीड बढ़ जाएगा। लेट नाइट में एक्सरसाइज नहीं करनी है। और अगर अनएक्सपेक्टेड डिफिकल्ट सिचुएशंस आए तो हमेशा आपको आपका कार्बोहाइड्रेट स्नैक साथ में रखना है क्योंकि क्या है कि अगर हाइपोग्लिसेमिया है, ग्लूकोज कम हो जाएगा तो वो रिवर्स हो जाएगी कंडीशन, और हाइपरग्लिसेमिया है तो उसको हार्म नहीं करेगा। और 5 टाइम्स अ वीक आपको मेंटेनेंस के लिए एक्सरसाइज करनी है और हमेशा किसी को साथ रख के एक्सरसाइज करनी है, कभी अकेले एक्सरसाइज नहीं करनी है। और ये न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स डायबिटिक पेशेंट्स की। अब
सारी जो तली हुई चीज़ें हैं, बर्गर है, जो भी सारे जिनमें भी स्टार्च बहुत ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, तो उनको थोड़ा सा कम कर देना है। जैसे कि आपका राइस हो गया, बॉइल्ड राइस हो गया, स्वीट पटाटो हो गया, जो भी बर्गर्स हैं, पिज्ज़ास हैं, समोसाज हैं, ये सब कुछ अवॉइड करना है आपको। और यू शुड ईट मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, नट्स, ये सब आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जैसे कि आपका ओकरा हो गई, कैबेज हो गया, स्पिनच हो गया, अनियंस, ब्रिंजल, टमाटोज, फिर रेडिश हो गई, लेमन हो गया, कैरेट, फिर आपका करेला, लौकी, ये एग्स आर अ ग्रेट सोर्स इन डायबिटीज कंट्रोल। लाइट सूप पी सकते हैं आप, ब्लैकबेरीज खा सकते हैं, गार्लिक खा सकते हैं आप। 10 बहुत अच्छी टिप्स हैं डायबिटीज को प्रिवेंट करने के लिए। एक आपको हेल्दी बैलेंस डाइट खानी है, होल ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड करने हैं अपने डाइट में। जो फैट है, सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट का जो इनटेक है उसको कम करना है, सॉल्ट इनटेक, सोडियम इनटेक को कम करना है, फाइबर रिच फूड्स खाने हैं, स्मोकिंग अल्कोहल नहीं करना, स्लीप एडिक्वेट लेनी है, शुगरी फूड्स नहीं खाने हैं, एक्सरसाइज रेगुलरली, और अपने पैर और हाथ को ब्लिस्टर्स के लिए चेक करना है कि कोई कट या कोई सोर नहीं हो गया। और एक्सरसाइज आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप चेस्ट स्क्वाटिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, बट इसमें भी ये ध्यान रहे कि आपके जो नीज हैं उनका लेवल आपके टोस से पीछे होना चाहिए, और आपको अपने नीज को पुश करके नहीं उठना, आपको हमेशा अपने हिप को बैकवर्ड पुश करके आपको ऊपर की तरफ उठना है। यू कैन ट्राई लंजेस, यू कैन ट्राई वॉल पुशअप्स, क्रंचेस, पेल्विक टिल्स, और कोई भी टाइप की एरोबिक एक्सरसाइज है, ब्रिस्क वॉकिंग है, डांसिंग है, स्किपिंग, साइकिलिंग, टेनिस, गार्डनिंग, स्विमिंग, योगा, टाइची, एक्सरसाइज बैंड्स, कोई भी वेटेड एक्सरसाइज इज वेरी गुड इन डायबिटिक कंट्रोल। और 2 टाइप की एक्सरसाइज होती हैं, एरोबिक एक्सरसाइज और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। एरोबिक एक्सरसाइज आप कर रहे हो तो आपको टोटल 210 मिनट्स पर वीक करनी है, मतलब 3 और मोर टाइम्स पर वीक। और अगर आप वेटेड ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको 30 मिनट्स पर सेशन करना है, 2 और मोर टाइम्स पर वीक। अब एक्सरसाइज देखने से पहले मैं आपको वापस याद दिला देना चाहती हूँ कि प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, ताकि मेरी मोटिवेशन के साथ साथ आपकी नोटिफिकेशन भी चालू रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तो चलिए हम एक्सरसाइज देखते हैं। रिट्रैक्ट योर शोल्डर्स बैकवर्ड्स, मैच एट प्लेस और जॉग एट प्लेस, धीरे धीरे। उसके बाद अपने बैक को एक्सटेंड करके हिप्स को चेस्ट लेवल तक लेके आने की कोशिश कीजिए। स्विम मोशन में अपने आर्म्स को सर्कुलर मूव कीजिए। फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स किकिंग कीजिए विद बोथ द लेग्स। दिस विल इम्प्रूव योर बैलेंस एज वेल एज स्ट्रेंथ ऑफ द मसल्स। ये भी आपके बैलेंस को और स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए है। चेस्ट स्क्वाट्स में ये ध्यान रखना है कि आपके नीज से मोशन नहीं होना चाहिए, आपके हिप्स को आप बैकवर्ड्स मूव कीजिए, उसके बाद उठिए, आपका जो वेट है वो हील्स पे आना चाहिए। इसमें यह ध्यान रहे कि आपका जो मूवमेंट है वो नेक के मसल से नहीं हो रहा है, कोर के मसल्स एंगेज हो रहे हैं। जितना हो सके अपने पैर को 90 डिग्री तक लेके आइए और वहाँ पे 20 सेकेंड्स होल्ड कीजिए सर्वांग आसन में। अर्ध हलासन में अगर आपका 90 डिग्री तक नहीं आ रहा है पैर तो इट्स ओके, और कोशिश कीजिए कि 90 डिग्री तक आपका पैर ऊपर आ जाए। जितना होता है उतना कीजिए। गोमुख आसन दोनों हाथों में रिपीट कीजिए, ये आपके पोस्चर को भी इम्प्रूव करता है। आपके हाथ आपके अम्बिलिकस से थोड़े नीचे होने चाहिए और नीचे झुकिए। किसी भी आसन में सांस नहीं रोक के रखनी है, ब्रीदिंग शुड बी नॉर्मल। ये मॉडिफाइड मंडूकासन है। आर्च बैकवर्ड्स, और जितना हो सके नीचे टच करने की कोशिश कीजिए। बैकवर्ड्स आर्च करके फीट शुड बी शोल्डर विथ अपार्ट। अगर आपसे नीचे टच नहीं हो रहा तो इट्स ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।